नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है एक एक नियम के ऊपर और ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको एक एक नियम के यानी कि यूनिटरी मेथड के जो बेसिक मेथड थे, फॉर्मूलेस थे और क्वेश्चन थे वो मैंने कराया था। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है एक एक नियम। सिंपल सा मेथड है कि मान लीजिए कई वस्तुओं का मूल दे रखा है, एक वस्तु का मूल निकाल लीजिए और जो अदर्स वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 12 महीनों में 300 रुपये को अगर बचत करता है यानी कि उसे बचाता है तो 5 महीने में कितनी करेगा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 महीने का निकाला था, उसके बाद हमने उसे 5 से गुणा कर दिया था और ये हमारे पास आंसर आ गया था। तो लास्ट क्लास हमारी यहीं पर फिनिश हुई थी। अब हम यहीं से इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कोट देखते हैं हम लोग। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कि जो भी आपका एम है, जब आप तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता, आप खराब हो, ये हो वो हो, 100 बातें करते हैं। बट अब आपको अपने काम पर हमेशा फोकस करना चाहिए। एक दिन जब आप लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, आपका जो एम है, गोल आप अचीव कर लोगे, उसके बाद वही लोग आपसे कहेंगे यार आपने तो करके दिखा दिया, उनकी राय वहीं की वहीं बदल जाएगी। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। यदि 10 कलम तक, कलम मतलब पेंसिल, की कीमत 50 रुपये हो तो बताइए 7 कलम की कीमत क्या होगी। तो सिंपल तरीका क्या है हमारे सामने, यहाँ पर आप क्या करें, एक कलम की कीमत निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, एक कलम की कीमत 10 कलम की है 50 रुपये, एक कलम की कितनी हो जाएगी भाई, 5 रुपये हो जाएगी। ओके, 7 कलम की कितनी हो जाएगी, 7 5 35। आपके सामने ये आंसर आ गया। ये देखिए 35 रुपये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। चलिए इसी टाइप में और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है देखिए जरा। कोई ट्रैक्टर 5 बीघा खेत 2 घंटे में जोतता है, उसे 3 बीघा खेत जोतने में कितना समय लगेगा। तो भैया 2 घंटे में, यहाँ पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है 2 घंटे में। अब इसको आप ऐसे समझो, 2 घंटे में कितना जोतता है, 5 बीघा, कितना समय x मान लीजिए, और ये हमने क्या किया यहाँ पर 3 बीघा, कितना 3 बीघा। इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, आगे सॉल्व कर लीजिए। 2/5 × 3x देख लेते हैं। ये देखिए आ गया 6/5, 3 दूनी 6, 6/5। इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो मैंने तरीका बताया है उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वही दे रखा है कि 1 बीघा खेत जोतने में कितना टाइम लगेगा, फिर 3 बीघा खेत, उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको जो अनुपात और समान अनुपात के जो नियम था उससे क्वेश्चन करना आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए और देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, लिखिए जरा। सिल्क की भाई 30 मीटर सिल्क जो कपड़ा होता है उसकी कीमत है 6,290 रुपये। तो बताइए 4,420 रुपये में कितने मीटर कपड़ा आएगा। आपको ये बताना है कि भाई ये जो 37 मीटर सिल्क है वो इतने में आती है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली रुपए लिख लीजिए चाहे तो आप। हमने यहाँ पे क्या किया भाई, 37 मीटर ये हमने एक्स मान लिया, 6,290 रुपये का होता है, यहाँ पे 4,420 का है।
इस तरीके से सॉल्व किया हमने। कितना निकाल देंगे भाई, 37/290 गुणा 4,420 रुपये। ओके, 37,6,290 और 4,420 बिल्कुल सही है। हमने ये हो गया, इसे काट दीजिए। पूरा सॉल्व करेंगे आप, 37 से कट जाएगा, उससे फिर काटोगे। ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा 26। कितना जाएगा ये 26, यानी कि 26 मीटर कपड़ा आपके 4,420 रुपये में आएगा। बहुत सिंपल तरीका भी है, आप 1 मीटर का निकाल सकते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। बात वही है, आप चाहे कैसे सॉल्व कर लीजिए तब भी आंसर वही आने वाला है। कैसे करोगे, देखो भाई 6,290 रुपये में कितना आ रहा है, 37 मीटर आ रहा है, तो 1 रुपये में कितना आएगा, 37/6,290, तो भाई 4,420 रुपये में। अब यहाँ पे देखो क्या, हमने यहाँ पे मीटर क्यों नहीं लिया, यहाँ पे रुपए ले रखा है। क्या दे रखा है आपको, पैसे रुपए पूछा है कि इतने रुपए में कितना मीटर कपड़ा आएगा। तो जो चीज़ पूछी होती है ना उसको लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछता कि भाई बताओ कि 26 मीटर कपड़ा कितने का आएगा, तब हम यहाँ पर 37 को इधर लिखते और इसको इधर लिखते। बट यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, यहाँ से पूछा था कि भाई 4,420 रुपये में कितना आएगा, तो हमने यहाँ पर रुपये के लिया कि भाई 6,290 में 37 मीटर कपड़ा आता है, तो 1 रुपये में कितना आएगा, 37/6,290। तो 4,420 रुपये में कितना आएगा, तो गुणा कर देंगे 4,420 का, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26 मीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। जरा और देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, लिखो कि कोई वर्कर यानी कि कोई कर्मचारी जिसको 6 दिन में 1110 रुपये मिलते हैं। कोई कर्मचारी जिसको 6 दिन के कितने मिलते हैं, 1110 रुपये मिलते हैं। पूरे महीने के बाद उसको 4,625 रुपये मिले। तो बताइए उसने कितने दिन काम किया, तो उसने कितने दिन काम किया, आपको ये बताना है। कैसे करोगे, वही दिन को हमने मान लिया x, तो क्या करेंगे भाई 6 दिन के 1110 रुपये है, तो एक दिन के 4,600 ये हो गया। कर लेते हैं इसको गुणा, वही सेम किया हमने, ये आ गया हमारे पास। इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, 5 से काट लीजिए, देखिए जरा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 5 दूनी 10। यहाँ पे देखिए 5 नाम 45, सॉरी 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 5 25, ये हो गया। इसे काट लीजिए, 2 3 6, ये आ गया। अब 3 से भी काट जाएगा, ये 3 3 9, 3 7 21, 37 को अब इसको हमें काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, देखो 37 को अगर से हमें काटना है तो 2 बार तो वैसे कट जाएगा। देखो जरा यहाँ पर 37 से 2 बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 272, और 1 2 3 6 और 1 7, तो 74 हो गया आपके सामने। ठीक है, तो 2 बार गया तो यहाँ पर 8 बचा, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर। अब इसको और काट लीजिए आप लोग, तो जैसे काटोगे आप तो इसको 5 बार काट लीजिए, 5 तो 35,
3 बचा और 5 15, 15 3 18, तो क्या आना हो गया 25। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये करके दिखा दिया मैंने आपको। तो इसे काटा तो हमने कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 25, यानी कि उसने 25 दिन काम किया। क्या किया? 25 दिन उसने काम किया है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई कर्मचारी 6 दिन में 1110 रुपये मिलते हैं, तो 4,625 रुपये उसे अगर मिले हों तो बताइए कि उसने कितने दिन काम किया। तो उसने कितने दिन काम किया, यहाँ पर उसने काम किया है 25 दिन काम किया है, जिसके इसको हमने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अगली बार से मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करोगे। इससे क्या होगा कि देखिए टाइम बचेगा और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊंगा। अदरवाइज अगर मैं कैलकुलेशन भी करने बैठूंगा तो उसमें तो आप भी जानते हैं टाइम लग सकता है और काफ़ी टाइम लगता भी है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, दिन ज़्यादा हो रहे हैं और कम समय में समाप्त। देखो सिंपल सी बात है कि 20 व्यक्ति अगर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने देते हैं। तो यहाँ पर ये सेकेंड तरीका है। देखो यहाँ समझो, 20 व्यक्ति 20 दिन में समाप्त करते हैं तो भाई एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है 20 × 20, ओके, कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 400। तो 25 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आपको 400 में 20 का भाग देना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पर आपको 400 में क्या करना पड़ेगा, 20 का भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 16 आ गया। इसको अगर आपको सिंपली समझना है समानुपात में, तो देखो 20 व्यक्ति और 20 दिन, ये हो गए व्यक्ति और ये हो गए दिन, यानी कि डे, ओके, समानुपात। और यहाँ पर क्या किया हमने कि भाई 25 व्यक्ति और x दिन, ठीक है। अब 25 बट्टे ये हो गया आपके सामने और यहाँ पर 25 बट्टे x ये हुआ है। तो अब तक हमने क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पर अब क्या करना है, इसको यहाँ से गुणा कीजिए, 20 × 20 इस तरीके लिखेंगे और इसको 25 × x लिखेंगे, ठीक है। पहले हम ये देखो यहाँ पर सिस्टम अलग हो जाता है, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम समानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम समानुपाती। तो देखिए 20 दिन में ये यहाँ पे हो गया और ये इसको भाग कर दीजिए, तो 20 × 20 बटे 25 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो वही हमारे पास जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल समझ जाओगे आप कि भाई 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन करते हैं तो 25 व्यक्ति किसी कार्य को, देखो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन समय कम हो रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई ट्रैक्टर 5 बीघा खेत 2 घंटे में जोतता है और 3 बीघा खेत जोतने में, तो सिंपल सी बात है, कम खेत है तो टाइम भी कम लगेगा, ज़्यादा खेत है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है, कि अगर भाई ज़्यादा टाइम लग रहा है ज़्यादा खेत, अगर ये उल्टा है इस तरीके से कि ज़्यादा टाइम लग रहा है और कम काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ज़्यादा लोग बड़े हैं लेकिन समय क्या लगेगा, कम, उल्टा हो गया। तो इसे बोलते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रम समानुपाती। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्या है कि मान लीजिए कोई कार है तो वो 42 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, कर लिए 357, ओके। तो बताइए 12 लीटर में कितनी जाएगी, करो फाइंड फटाफट। वही तरीका अपनाओ भाई कि ये 42 और 357, ये 12 और ये हमने x मान लिया। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 357 × 12 बटे 42, तो कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे
6 दूनी 12 और 7 छक्का 42, ठीक है। 7 से काट दीजिए, 7 पंजो 35 और ये 1 हो गया। तो 102 किलोमीटर कितना हो गया आपके पास? 102 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगी कितने में? 12 लीटर पेट्रोल में। तो सिंपली आप देखो, इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि भाई 1 लीटर में कितना जाएगा, तो फिर आप 12 से गुणा कर लो, तब भी वही निकलने वाले हैं। आपको वो 100 टिक्स बोलेंगे तब भी आपको गुणा तो भाग तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मान लो आप 1 लीटर का निकालने हैं तब भी आपको करना पड़ेगा भाग तो 42 से। तो क्या वो ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, बात वही है, आपको गुणा तो करना ही पड़ेगा। इससे करोगे गुणा, ठीक है, फिर आंसर आएगा, फिर से आप गुणा करोगे, तो क्या मतलब बनता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखिए यहाँ पर बताइए मुझे जरा, कोई ट्रेन है जो 51 किलोमीटर 45 मिनट में कवर कर लेती है, कितने में? 45 मिनट में। तो बताइए 221 किलोमीटर कितने में कवर करेगी? 51, कोई ट्रेन 51, क्वेश्चन लिख लो, कोई ट्रेन 51 किलोमीटर तय करती है 45 मिनट में। तो बताइए 221 किलोमीटर को तय करने में कितना समय उसको लगेगा? तो क्या करेंगे भाई, ये 51 किलोमीटर, ये 45 मिनट, 221 और ये हो गया x। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे भाई, 221 गुणा 45 और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये 51 नीचे लिख दिया। करिए फटाफट इसको, फिर करवाते हैं आपको। जल्दी करिए। तो देखो इसे कैसे करना है आपको, सिंपली पहले हम क्या कर लें, इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 17 51 और 17 कम 17 और 17 और 5 17 51, ये 13 आ गया। और 3 कम 3 और 3 पंजो 15, 15 45 1 और 15 1 16, ठीक है। इतना हो गया आपके सामने। तो देखिए 60 60 और 60, यानी कि यहाँ पर तो कितना हो गया, ये 165 मिनट की बात हो रही है। यहाँ पे कितनी हो गई है, 165 मिनट। तो अब आप बताइए कितना टाइम हो गया, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो बताओ जल्दी कितना हो गया। अरे सिंपल सी बात है भाई, ये हो गया 120 मिनट, तो ये हो गया, ठीक है। तो भाई 120 में से माइनस कर दो, 165 में से माइनस कर दो। एक बार देख लो, 15 3 45, सॉरी 15 3 45 और ये बचा 4 और ये बचा 9। हाँ अब ठीक है। तो देखो 36 18, तो यहाँ पे कितना 95 और यहाँ पे 180 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15 बचा ये, तो 3 घंटे और 15 मिनट, कितना 3 घंटे 15 मिनट में वो जो ट्रेन है वो 221 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब इसको 195 मिनट भी रख सकते हो, क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है आपसे कि कितने घंटे में कवर कर रही है। तो कवर में आप ये कर रही है। और अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन सिंपल ही रखते हैं कि भैया आपसे मिनट के अंदर ही पूछ लेता है, तो आप मिनट में इसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। और देखिए जरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो और ये समझिए कि भाई कार्डबोर्ड समझते हो आप, कार्डबोर्ड पिलाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई पिलाई है जिसकी 6 सीट है। कितनी सीट है, 6 परतें हैं, सीट है, जिनका वजन कितना है, 162 ग्राम है। तो 6 पेपर है कोई भी, उसके कितने हैं, 162 ग्राम है। अब वो बोल रहा है कि भाई
13.5 किलोग्राम में कितनी सीट आएंगी, कितनी सीट आएंगी। 6 सीट का वजन कितना है भाई, 162 ग्राम है। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि 13.5 किलोग्राम में कितनी सीट आएंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, करो चलो फटाफट इसको थोड़ा। तो कैसे करेंगे जरा। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो पहले तो हम इसको कवर कर लेंगे 1000 से गुणा करके। तो कितना बच गया भाई, ये आ गया हमारे पास 13,500 पॉइंट हट गया। डेसिमल हटाना मैंने आपको सिखाया है, तो वो चीज़ आपको आनी ही चाहिए। अब इसको लिख लेते हैं भाई, 162 ग्राम में 6 सीट और यहाँ पे 13,500 ग्राम में कितनी होंगी, वही एक्स को मान लिया हमने। इसको सॉल्व कर लीजिए, 13,500 गुणा 6 बटे 162। बहुत सिंपल हो गया, कार्ड कर लीजिए इसको। 2 3 6, 2 8 16, ये 81 हो गया। अब 3 से कट जाएगा तो कितना हो गया, 3 2 6, 3 7 तो 21 और 5 ये भी कट जाएगा। ठीक है, 3 से 9 3 27 और देखो यहाँ पर 3 4 12, 3 5 15 और ये 2 हो गया, 9 5 45, कितना हो गया 500। तो हमारे पास ये कितनी आ गई, 500 हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि 500 सीट का वजन कितना हो जाएगा, 13,500 ग्राम। 13,500 ग्राम 500 सीट का वजन होगा। अगर इसे किलोग्राम में देखेंगे तो कितना हो गया, 13.5 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत इजी भी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आपके। नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं भी कर देता हूँ इसको 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए अब बताइए मुझे तीसरा क्वेश्चन बताइए, समझना यहाँ पे कि 16 प्लाई हैं। ठीक है, प्लाई यानी कि वो कागज, ठीक है, लकड़ी के पट्टे, उनकी जो क्या बोलते हैं मोटाई, 16 प्लाई की मोटाई, प्लाई समझते हो जो लगती है प्लाई आपके घरों में मेजों पे लगी रहती है। तो 16 प्लाई की जो मोटाई है वो है 44 mm। कितनी है, 44 mm। तो बताइए 71.5 सेंटीमीटर में की मोटाई में कितनी प्लाई आएंगी। अगर 16 प्लाई की मोटाई 44 mm है तो बताइए 71.5 सेंटीमीटर की मोटाई में कितनी प्लाई आएंगी। तो जरा बताओ फटाफट ये क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ये तो सेंटीमीटर में है और ये mm में है, और मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम एक ही यूनिट में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये 2 यूनिट आ गई अलग अलग, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, करना क्या है आपको, यहाँ पर इन दोनों को, या तो इसको आप 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं भाई, 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। वो आपने स्केल देखा है, स्केल के अंदर वो छोटे से बने होते हैं, वो होते हैं mm, और सेंटीमीटर जो बने होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सेंटीमीटर होते हैं। तो उसमें कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइनें हो गई, यानी 10 लाइनें हो गई। तो अगर आपको सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भाई, गुणा कर दें, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा 71.5 गुणा 10, तो 715 हमारे पास इसका आंसर हो गया। मतलब आंसर क्या, मतलब ये mm में निकल के आ गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो भाई ये 16 प्लाई थी और 44 mm की थी।
हमने x मान लिया, ये 715 मान लिया। अब इसे गुणा कर लेंगे तो 16/444 इंटू ये हो गई। तो इसे काट लीजिए, 11×4 = 44, ठीक है, और 11×6 = 66 और 11×15 = 55, 4×4 = 16। इसे कर लीजिए। हमने क्या किया, 4×5 = 20, 2 कैरी बची, 6×4 = 24, 24 और 2 = 26, तो 260, यानी कि 260 पिलावी जो अगर लेंगे तो उसकी जो थी यानी मोटाई कितनी बन जाएगी, 71.5 उनकी मोटाई बन जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आपको देखो ये अब फटाफट यही है, इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे बस आपको ये रखना है और इसे सॉल्व करना है। आप बोलोगे कि भाई इसे कैसे काटते हैं, तो देखो अब मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ तो इसे लग रहा है ये तो लंबा, ये लंबा नहीं है, बहुत छोटा है। मैं वो काट एक छोटे नंबर से काट के सिखा रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को वो आता ही नहीं है। अब जिनको आता नहीं है उनके लिए तो भाई पूरा बताना पड़ेगा ना। अब आप में से बहुत से इंटेलिजेंट होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा ये तो डायरेक्ट काट दो, बिल्कुल अब डायरेक्ट काट दीजिए, 11 से काटो, फटाफट इसको काट दो, फटाफट इसका आंसर 3 से 5 सेकंड के अंदर आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्या है, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें एक महीने के अंदर 60 जो मरीज हैं वो 1350 लीटर दूध पी लेते हैं। कितना, एक महीने में 1350 लीटर दूध पी जाते हैं। अब क्या हुआ कि भैया धीरे क्या हुआ कि भाई 1750 लीटर दूध यहाँ पर आ गया। वापस सुनो, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लो 1750 लीटर, पहले 1350 लीटर दूध होता, अब मान लो कि भाई 1750 लीटर दूध बढ़ा दिया, यानी कि बढ़ा दिया, तो अब कितने मरीजों को ये क्या बोलते हैं जो दूध है वो मिल पाएगा एक महीने के अंदर। यानी कि देखो तकरीबन 400 लीटर के आसपास दूध बढ़ा दिया गया है, तो कितना दूध मिलेगा। तो देखो वही करना है हमें। ये मरीज लिखे हमने, यहाँ पे 1350 लिख दिए, यहाँ पे हमें कितने मरीज बढ़े तो वो देखने हैं यहाँ पर, और ये लिखा 1750। सॉल्व करा हमने, क्या करेंगे देखो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। 1710 लीटर, सॉरी ये 1750 वो तो 10, हाँ ठीक है 1710 लीटर है, राइट, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो गया कहीं। 1710 लीटर है। अब करते हैं जरा, तो x 60/1350 गुणा 1710, ठीक है, तो इसे काट लीजिए। तो 3 दूनी 6 और 3 और कितना हो गया भाई, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ओके, अब इसे काट लीजिए, 5 नाम 45 और ये कितना बचा आपके पास, 5 3 15 और 5 चौका 20 और 5 दूनी 10। अब देखो 3 से कट गया क्या, 4 2 6 6 और 3, हाँ 3 से कट गया, 3 3 9 3 और 3 चौक 12। फिर काट दो तो भाई कितना हो गया, 3 3 9 और 8 3 24, 2 8 16, 2 3 6 7, यानी कि 76 मरीज जो हैं उनको दूध मिल जाएगा एक महीने तक। यानी कि एक महीने तक 76 जो मरीज है वो दूध पी लेंगे। ये हो गया। जरा अब और क्वेश्चन देखो जरा, इसके क्वेश्चन क्या, आपको एक क्वेश्चन करना है, इसे आप नोट डाउन कर लो, करो नोट डाउन इसको, फिर आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको करना है। क्या करना है देखो जरा, क्या है कि भाई एक 15 व्यक्ति मिलकर 16.25 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर। एंड
क्या होता है कि भाई 26 मीटर दीवार बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 26 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? देखो मीटर ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, लंबी दीवार बनाने के लिए ज़्यादा लोग जरूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे हम लोग इसको? 15 16.25 ये हमने x मान लिया, यहाँ पे 26 मान लिया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस करनी है, इसका आंसर आपको निकालना है और नेक्स्ट क्लास में आप इसे देखिएगा। इसे मैं नहीं कराऊंगा, आप ही करिए, काफ़ी कर सकते हो, मॉडल आना है और सॉल्व करना है। आंसर का सुन लीजिए, आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 24। कितना आ रहा है? 24 इसका आंसर आपके सामने आएगा। 15 व्यक्ति हैं तो कितना बढ़ेगा? ये 24 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी इसको निकालने के बाद। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अभी इसके हम और वीडियो देखेंगे। अभी आपकी जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपका विक्रम समानुपाती वाले क्वेश्चन है वो अभी नहीं करवा रहे हैं। जब उनकी प्रैक्टिस कराएंगे तो उनकी भी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपके जो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपको जानना है हमारी कोचिंग के बारे में, या फिर आपको एडिशन लेना है, तो आपकी स्क्रीन पे स्टार्टिंग में भी जो आपके नंबर आया था उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐप स्टोर पर हमारी मोबाइल एंड्रॉयड ऐप भी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके सामने आ ही रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे वहाँ कांटेक्ट कीजिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।